तो शेफर कहते हैं आवश्यकताओं व आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच बैलेंस बनाए रखना, यही तो संतुलन है। नीड व नीड को कंप्लीट करने की बीच की जो पोजीशन है। गेट्स वान्य समायोजन एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसके अंदर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन की प्रकृति, शेफर की परिभाषा आगे प्रकृति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया गेट्सनियन है। गेट्सनियन के चलती रहती है। समायोजन व्यक्ति व वातावरण के बीच संतुलन की क्रिया है। व्यक्ति और वातावरण माहौल के साथ संतुलन बनाना। उपलब्धि और प्रक्रिया है। प्रोसेस भी है समायोजन और एक उपलब्धि भी है, जिसको मिली वही कर पाता है समायोजन। ये वास्तविकता पर आधारित है, यथार्थ पर आधारित है। वास्तव मुझे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, तो शारीरिक मानसिक संतुलन स्थापित करने की क्रिया है। समायोजन के प्रकार, पहला रचनात्मक या सृजनात्मक समायोजन, दूसरा सुरक्षा युक्ति समायोजन, मानसिक मनोरचना समायोजन, तीसरा स्थानापन्न समायोजन, क्रिएटिव एडजस्टमेंट, सब्स्टिट्यूशनल एडजस्टमेंट, तीसरा है डिफेंस और मेंटल मैकेनिज्म। पहली बार तो माहौल कटी भी जाए मोजे वाले रचनात्मक सृजनात्मक करे, इधर माहौल बनाने की कोशिश करे, बीच जटे माहौल न बनावा तो उठे सेटो दौड़ी जाए स्थानापन्न थाय। और तीसरा में सुरक्षात्मक युक्तियों प्रयोग करे, लागे कटे दौड़िया नहीं आ तो सुरक्षा युक्ति या मानसिक मनोरचना को निर्माण करे, मतलब मन ने हजमावे। स्थानापन्न जैसे आईएएस नहीं बन पाए तो टीचर की कोशिश की। तो रक्षात्मक युक्ति है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, अपनी इच्छाओं अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान होता है। अपनी अच्छाई कमजोरी का ज्ञान भी होना चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस का उच्च स्तर होता है और आत्मविश्वास भी होता है। समायोजन के बाधक तत्व, तनाव, टेंशन, दुश्चिंता, एग्जाइटी, दबाव, स्ट्रेस, भग्नाशय या कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। तनाव क्या, टेंशन, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो टेंशन का शिकार, जैसे 10वीं फेल हो गया। दुश्चिंता, एंग्जाइटी, जब कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है तो अचेतन मन में चली जाती है और मौका देखने पर वो वही पुनः उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपकी इच्छा थी कार की, एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया जो आपका काम करनी था, वो कार लेकर आ गया, वो अचेतन मन से चेतन मन में आ गई। इसी परिस्थिति में दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। एंग्जाइटी का सबसे पहले प्रयोग भी सिगमंड फ्राइड ने किया। स्ट्रेस दबाव, जैसे पूरी टीम आउट होगी, लास्ट ऑर्डर में खिलाड़ी खेल रहे तो वे क्या आ गए, प्रेशर में आकर खेल नहीं पाए, नहीं स्ट्रेस में आ गए। सफलता असफलता आत्मसम्मान के लिए दबाव क्रिएट होता है। मनोविश्लेषणवादियों का यह मानना है कि ईगो इन वास्तविकता है, ईड इन मौज मस्ती वाली पर आच्छादित या ढक्कन रखता है तो मस्तिष्क में दबाव उत्पन्न होता है। भग्नाशा, टूट गई आशा, कुंठन, फ्रस्ट्रेशन। मान लो रीट की एक बार तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार की नहीं हुआ, तीसरी बार की नहीं हुआ, तो आप किसके शिकार होगे, भग्नाशा से, यानी आशा टूट गई। कुंठा के लिए वातावरण बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। व्यक्ति भी जिम्मेदार हो सकता है और व्यक्ति खुद भी हो सकता है। आक्रमणकारी हो जाता है, पलायनवादी हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देने वाला होता है, एकांत में रहने वाला। कुंठा का परीक्षण है वो रोजेनविग ने किया। नवीन और कुंठा परीक्षण बनाया, तो इन्होंने तस्वीर कुंठा परीक्षण बनाया, PFT। 24 कार्टून पिक्चर्स थे, इनके फूटा गीदा टेंशन बना 24 है। द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व संघर्ष, जब एक साथ दो परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो चयन किसी एक का करना होता है तो द्वंद्व उत्पन्न होता है। लेग फील्ड, दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती है, तृप्ति एक साथ संभव नहीं। सिग्मंड फ्राइड कहते हैं इदम एहम प्राहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है। डगलस व हॉलैंड, विरोधी या विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा, तकलीफ देने वाली थी डगलस पौड़ी में बड़ी हुई विपदायक संवेगात्मक दशा थी। द्वंद्व का सबसे पहले प्रयोग वाला अध्ययन है वो 1932 में AR लूरिया ने किया। ये लूरिया थे। 1935 में कूट-लेविन ने द्वंद्व की 3 परिस्थितियां बताई। कूट-लेविन की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। CL हॉलैंड व KR शीयर्स, इन्होंने द्वंद्व की 4 परिस्थितियां बताई। तो द्वंद्व की परिस्थितियां या प्रकार में उपागम या पद्धति या ग्राह्य अंतर्द्वंद, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जब दोनों अनुकूलन धनात्मक होती है, प्लस दोनों सुंदर लड़कियां हैं किससे शादी करूं। दूसरा प्रियार या वर्जन, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जब दोनों नकारात्मक होती है, इधर कुएं तो गिरे, कुआर इधर खाई, दोनों ही नकारात्मक होती है तो अंतर्द्वंद। उपागम परिहार अंतर्द्वंद, उपागम जो आकर्षित कर रहा है, परिहार जो त्याग की ओर ले जा रहा है।
अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। एक साइड में आपकी इच्छा से शादी करना चाह रहे हैं किसी लड़की से, एक साइड में पिता की इच्छा अनुसार आपको शादी करनी पड़ रही। पिता वाली ऊपरी आ रहे हैं, आपकी वाली उपागम है, किससे शादी करेंगे? अंतर्द्वंद। कूटलेवी ने बताया दोहरा उपागम प्रियार अंतर्द्वंद। चौथे वाला डबल अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट। दो अनुकूल और दो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, डबल डबल दोनों। गेट्सवान्य कुसमाइजन व्यक्ति और उसके असंतुलन का उल्लेख करता है। व्यक्ति और उसके असंतुलन का वर्णन गेट्स कहता है कुसमाइजन। कुसमाइजित व्यक्ति की विशेषता नेगेटिव थिंकिंग, बाधा देखती घबराना, अध्ययन की उपेक्षा करना, अपेक्षाओं की कमी, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना का शिकार, खुद की प्रशंसा खुद करना, ये कुसमाइजित करता है। विसमाइजित वो खुद की कमियां निकालता है। असमंजस में रहना और अंधविश्वासों का शिकार। कुसमाइजन कुंठा या द्वंद के कारणों की बात करें तो बाहरी कारण जैसे बाहरी माहौल है, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, समाज के अंदर लोगों का कैसा माहौल है, आर्थिक वातावरण यानी कि पैसों की क्या स्थिति है, और वर्तमान परेशानियां क्या है, मतलब वर्तमान परिस्थितियां कैसी है, और अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं आसपास के अलावा भी। तो द्वंद्व असमंजस के लिए कारण बनते हैं। आंतरिक कारण मानसिक संघर्ष, दिमाग के अंदर कोई संघर्ष चल रहा है, शरीर के अंदर किसी प्रकार का दोष है, बीमारी, विरोधी इच्छाएं, अंदर इच्छाएं वो चल रही है, नैतिक आदर्श है वो भी आंतरिक कारण में आता है, अपने मन के अंदर से आने वाला नैतिक आदर्श। असंगत आवश्यकताएं, परिवार द्वारा आदर्श 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 के अंदर इतना झगड़ लिया जाता है, वो दोनों नैतिक आदर्श है वो भी कुसमाइजित कर देते। असंगत आवश्यकता ने ऐसी आवश्यकता जिसकी कोई जरूरत नहीं। छोटा सा बच्चा अगर फोन लैपटॉप की आवश्यकता रखता है, इच्छाओं का स्तर अगर अधिक ऊंचा होना, ऐसे सपने जो देखने चाहिए जो पूरे हो सके। साइकिल वाला है वो मोटरसाइकिल की रखेगी तो पूरी इच्छा हो जाएगी, लेकिन साइकिल वाला अगर कार की रखेगा तो नहीं होगी पूरी। प्रयत्न करने में धैर्य तथा लगन की कमी भी कुसमाइजित कर देती है। रक्षात्मक युक्तियां, मानसिक मनोरचनाएं यहीं से इम्पोर्टेंट है। इसके अन्य नाम है रक्षा तंत्र, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म। रक्षात्मक युक्तियों को सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियों का वर्णन किया। इनकी पुत्री अन्ना फ्राइड और नव फ्राइडवादियों ने इसको पूरा किया। समायोजन के उपाय में प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूर्ति उपाय और आक्रामक उपाय, 4 प्रकार के उपाय होते हैं। पहला प्रत्यक्ष उपाय जिसमें बाधाओं को दूर करना। बाधा अगर उससे नहीं दूर हो रही तो दूसरा मार्ग खोजो। जैसे IAS की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सफलता मिलती है दूसरा मार्ग खोजो, कुंठित होकर मत बैठो। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करेंगे ना, टीचर की तैयारी करने लग जाएंगे। विश्लेषण एवं निर्णय, जब द्वंद उत्पन्न हो गया है, जब आपके सामने 2 ऑप्शन है तो इस दोनों ऑप्शनों के ऊपर विश्लेषण कर लो और तुरंत निर्णय ले लो कि मुझे कौन सी साइड में जाना है। अगर निर्णय नहीं लेंगे तो व्यक्ति द्वंद से कम कुसमाइजित होकर संन्यास ले लेगा, नहीं दोनों में से एक भी हाथ में नहीं आएगा। अब अप्रत्यक्ष उपाय, कुछ भी करके मानसिक परिस्थिति से छुटकारा पाना है तो दमन यानी रिप्रेशन, कटु अनुभूतियां, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं को दबावपूर्वक भुला देना ही दमन कहलाता है। दमन, जो इच्छा पूरी नहीं हुई उसे दबावपूर्वक भुला दिया जाता है। रिप्रेशन है दमन कर दिया। शमन यानी सप्रेशन, जैसे छोटी मोटी झड़प हो जाती है उसको दिमाग से निकाल दो। तो छोटे छोटे दुखद अनुभवों का जानबूझकर चेतन अस्वीकरण ही शमन है। जैसे दूध वाले के साथ झड़प हो जाना, आप चलते समय बाइक वाला का किसी से बहस हो गई, दुकानदार से हो गई, उसको दिमाग से जल्दी से निकाल लो और शांति से जियो। तो बेकार की बात है उसको दिमाग से निकालना। तो दमन बड़ा था, शमन छोटा था। दमन में बलपूर्वक बुलाते हैं, शमन में पहली बार चेतन में आने ही नहीं देते उसको। आश्रित होना, डिपेंड, क्रमहीन अथवा असफल व्यक्ति बुरी तरह से सफल व्यक्ति पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित करता है। उम्र काफी होगी, काम कुछ नहीं कर रहा है, पूछते क्या कर रहा है, RSI की तैयारी कर रहा हूँ, घर वाले ताने मारते हैं, अब उससे ये क्या आगे चल रहा है तो इस कान से सुनता और उस कान से निकाल लेता हूँ। दूसरे पर डिपेंड होना। एक असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति पर आश्रित होकर उसकी गाइडेंस में कार्य करता है और इस प्रकार से वो समायोजन स्थापित करता है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, अपनी असफलता का दोष किसी और पर लगाकर अपने आप को समायोजित करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। पण मारा गाँव पण ला रहा है, एक प्रक्षेपी आई थी, वहाँ प्रक्षेपण का अर्थ फेंकना था। व्यक्तित्व पहचान के लिए जब कोई न बताए तब आप ही उसके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जान लेते हो जिन विधियों से, वो प्रक्षेपी विधियां थी, प्रक्षेपण। और यहाँ पण वाला अपनी असफलताओं का दोष किसी और पर लगाकर अपने आप को समायोजित करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, प्रोजेक्शन, पण मारा गाँव दो आंगन टेढ़ो, मेरे आउट होने का कारण ये बेकार बल्ला। बच्चे द्वारा अपनी परीक्षा में फेल होने का दोष अपनी तबीयत पे डाल दिया कि मैं बीमार हो गया इसलिए फेल हो गया। रिग्रेशन, प्रतिगमन, वर्तमान स्थिति अगर तनाव दे रही है तो बचने के लिए पूर्व स्थिति की ओर लौट जाना, बचपन की ओर लौटना। आशी जी, एक वयस्क का बच्चे की तरफ फुट कर रोना। कोरोना चाइना से भारत की ओर वापस लौटना। एक लड़की ससुराल से घर आकर माँ की गोद में सो जाती। पृथक्करण
विड्रॉवल, इसमें और प्रतिगमन में थोड़ा ही अंतर है। जो स्थिति तनाव दे रही है उससे अपने आप को अलग कर लेना, साथियों द्वारा परेशान करने पर अपना स्थान बदल लेना, दूसरे स्थान में चले जाना, विड्रॉवल। घर में झगड़ा हो गया तो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाना, पृथक्करण यानी विड्रॉवल। अब विस्थापन, तो अपनी दमित भावनाओं तथा आक्रोश को किसी ऐसी वस्तु या व्यक्तियों पर अभिव्यक्त करना जो या जिससे आक्रमण की उम्मीद न हो, कि ऐसे को मारना जो लगे कि ये मारेगा नहीं, मैं उसी को मारना। विद्यालय में पिटाई की, रास्ता में आते समय कुत्ते को मारा, छोटे भाई बहन को पीटना, माता पिता से डांट पड़ने पर बगीचे के फूल तोड़ना, बहू द्वारा सास पर गुस्सा करने पर बर्तन पछाड़ना। री है विस्थापित करा, वी थी से री स्थापना, विस्थापन, री स्थापन, वी स्थापन करवी री स्थापित करवी, ओपरी री है बीचे स्थापित करवी, विस्थापित। वी थी री याद ट्रिक। अंतरप्रक्षण, इंटरप्रोजेक्शन, जब व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तो उसे अंतरप्रेक्षण कहते हैं। वातावरण के गुण, जैसे दूसरों को दुख में दुखी होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, तो दूसरों को दुख में दुखी होकर अपनी भावनाओं को महसूस करना। फिर है तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तत्आत्मीकरण, उसको अपनाना। तत् यानी उस व्यक्ति से जो प्रतिष्ठित है, अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर लेता है जिससे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त है। अपनी पहचान बढ़ाने के लिए MP साहब अंकल। तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, पहचान बनाना अपनी। मेरे मामा जी है, मेरे भाई की वो दुकान है, वहाँ कहने का मतलब खुद के पास कुछ नहीं है, खुद की पहचान बनवा रहा है। कहने का मतलब आपके पास कुछ नहीं है ना। कोई कहता है मैं मास्टर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ। अब आपको भी अपना परिचय देना था, तब आप रिलेट करके कि मैं IAS ऑफिसर का भतीजा हूँ, नहीं मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है। दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग, जिनकी हकीकत में पूर्ति नहीं हो पाती है, कल्पना के माध्यम से इन इच्छाओं की पूर्ति कर क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना, दिवास्वप्न है। मान लो मर्सिडीज जिंदगी में नहीं आ पाई तो बेड पे कल्पना करते हुए सोच रहा है मर्सिडीज लेके घूम रहा है। खुद की शादी नहीं हुई तो कल्पना में बैंड पे दूल्हा बन के नाच रहा है। औचित्य स्थापना यानी रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण, तार्किकरण, तर्कसंगतिकरण। तर्क या औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, तार्किकरण। जब कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है तो उस पद प्रतिष्ठा कोई खराब बता देना। जिसकी मैं तैयारी कर रहा था वो अच्छा था ही नहीं, पहली बात। औचित्य, वो पद मेरे लिए उचित नहीं था, औचित्य। युक्ति, तर्क देना, तार्किकरण। तो अंगूर खट्टे और नींबू मीठे, लोमड़ी द्वारा अंगूर खट्टे बताना, मिल गए होते तो मीठे, नहीं मिले तो खट्टे, ये युक्ति है। ओ सॉरी, तो औचित्य और नींबू को मीठा बताना। मान लो कोई व्यक्ति RS नहीं बना, नहीं रे RS बेकार चीज है, मैं तो ऐसे एग्जाम दे रहा था, बेकार कह रहा है, मैंने कहा बट चलो ट्राई कर लेता हूँ। यानी यहाँ अंगूरों को खटाया बताया जा रहा है। एक व्यक्ति कहता है न मेरे पास कार है न स्कूटर है, बढ़िया बात है, मेरे पास तो साइकिल है। अरे साइकिल तो साइकिल है, अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, मोटा पानी बढ़ता, डीजल पेट्रोल भी तो नहीं चलता है। नींबू को मीठा बता रहा है। एक बैंक क्लर्क के प्रमोशन होने वाला था और वो मैनेजर बन जाता, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाया। वो कहता है अगर मैनेजर बन जाता तो मैं फंस ही जाता, बढ़िया हो बना नहीं, अपने कोई जिम्मेदारी नहीं, मजे ही मजे हैं। अब किसी लड़की के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसकी शादी हो गई। दोस्त ने पूछा क्या हुआ भाई, कह रहे थे मैं करूंगा शादी। वो कहता नहीं ये तो बेकार लड़की थी, इससे तो हो रहा है मैं शादी करता। अगर बात करती तो अच्छी थी, काम नहीं बना इसलिए बुरी हो गई। तो ये है अंगूर खट्टे। और एक दूसरी स्थिति है अपनी बेकार स्थिति को उचित बताना है, वो नींबू मीठे हैं। प्रक्षेपण में भी दोष लगाता है वो, लेकिन वो किसी और चीज पे लगा देता है कि ऐसा हुआ इसलिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को करना था, पर मारा ही हम दोनों था। जैसे गाड़ी खराब हो गई, लेकिन उस स्थिति में किसी पर दोष नहीं लगाया जाता, इसमें उसी पर दोष लगाया जाता है जिसको आप नहीं प्राप्त करें। तो उचित पद, उचित युक्ति और उचित पद युक्ति, पद तर्क। विपरीत रचना यानी रिएक्शन फॉर्मेशन। एक माँ सौतेली बेटी को अपने साथ शादी पार्टी में ले जाती है, उसके साथ नफरत करेगी तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हाँ बेटा गोदी में बैठो ना, इस तरीके से कहती है, लेकिन अंदर कुछ है जो दबा के रखा हुआ है। घर पे चल फिर तेरे को करती हूँ क्या। बहू बेटा द्वारा बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है। तो मेहमान आने पर बहू कहती है माँ जी, बहू सौंप जाती है माँ जी मीठी इतनी सी आवाज कहाँ से आई। हमेशा डोगरी सुनती है, माँ जी सुन रही। बहु रोटियां चुपड़ के लाती है, अंदर तो चल रहा माँ जी आज खा ले कल तेरे, वही हालत है। लेकिन मेहमान के सामने मुस्कुराती हुई दिला के देती है। फिर पैर दबाती, मेहमान चला जाने पर गला भी दबा देगी। ये विचार हर किसी में होता है, कुछ अपनाता है कुछ नहीं अपनाता। नफरत हर किसी में, कुछ अपनाता है कुछ नहीं अपनाता। मुख पे राम बगल में चूरी, विपरीत रचनाएं। ये शोधन यानी सब्लिमेशन, मार्गांतिकरण। राम रहता सबरी, सबरी याद रखिए सबली। वाल्मीकि ने लिखी रामायण, रामायण में था राम, राम से हो गया सबरी, सबरी से हो गया सबली, और सबली से सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन से शोधन। असामाजिक या असामान्य प्रवृत्तियों को सामाजिक या सामान्य प्रवृत्तियों में परिवर्तित कर समायोजन स्थापित करना। तुलसीदास में अत्यधिक
पत्नी प्रेम था, सांप पे चढ़ के महल में चले गए। पत्नी ने कहा इतना ही प्रेम था तो ईश्वर से प्रेम कर लो ना, तो इसने ईश्वर से प्रेम करके रामचरितमानस लिख ली। यानी पत्नी प्रेम को स्थानांतरित करके ईश्वर प्रेम में स्थानांतरित कर दिया। सबरी सबली मार्गांतरण शोधन हुआ। सबरी ये दुई दुई का शोधन। एक बहादुर लड़का किसी को मारता पीटता है और उसको मुक्काबाज बना दिया जाए तो अपनी क्वालिटी का इस्तेमाल करेगा। अमान्य से मान्य में सत्य प्रति उपाय या प्रत्यक्ष सत्य प्रति उपाय। जिस क्षेत्र में कमजोर है उसकी दूसरे क्षेत्र से सत्य पूर्ति करना। कक्षा में कमजोर बालक प्रथम विकलांग है वो प्रथम स्थान आप के सत्य पूर्ति करता है। एक कम ऊंचाई वाली लड़की हील वाले सैंडल पहन के ऊंचाई बढ़ाती सत्य पूर्ति होती है। आक्रामक उपाय एग्रेसिव मेथड। अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना आक्रामकता है। ये दो प्रकार की होती है, रक्षक और भक्षक। मारेंगे चाटा मारा तो रक्षक, बिना मारे आपने लगा दी तो भक्षक। भक्षक बन के अपनों का ही मर्डर कर देता है। रक्षक के रूप में अपना लेकिन भक्षक के रूप में ना होता है। समायोजन के प्रतिमान। अब सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन है वो समायोजन का आधार है। समायोजन का आधार कौन है? अचेतन मन। अगर अचेतन मन नहीं होता तो हम सब पागल बन के घूमते रहते। सिर्फ चेतन में ही होता तो अगर भूलते नहीं तो भुलाना जरूरी। दुखद अनुभूतियां हैं उसे अचेतन में भेजना जरूरी होता है। व्यक्तित्व की जो अवस्था थी उसमें से ईगो है जो अहम है, जो यथार्थवादी वास्तविकता है वो समायोजन का आधार है। वो वास्तविकता की बात करता है, बाकी दोनों कुछ समायोजित करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो का है और लिबिडो भी काम प्रवृत्ति का समायोजन का आधार है। इस प्रश्न पूछ ले सिगमंड फ्राइड के अनुसार समायोजन के लिए कौन सा आधार नहीं है? अचेतन, ईगो, लिबिडो या चेतन मन या फिर अवचेतन जो भी कहे, चेतन या फिर अवचेतन जो भी होगा वही सही होगा। एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार है। तो एडलर कहते हैं हमारे में अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं। जब पता चलता है हमारी कमियों को जानकर हीन भावना लाने की कोशिश मत करो बल्कि उसको सुधारने का प्रयास करो। कंपटीशन वाला श्रेष्ठता वाला बढ़िया है। लोग एक जना तैयारी करे कि थारी तैयारी तरीके थारा सिलेक्शन नहीं था तो वो नेगेटिव था और हमारा था अपने नहीं था नहीं बल्कि श्रेष्ठता प्राप्ति कोशिश करी जाए, बेस्ट करने की कोशिश करी चाहिए। जुगारी बात नहीं हो पड़ी ये नहीं कोई सेट हो जाएगा बल्कि उसके निकट आना चाहिए। देवराज हर कोई बताओगे। और युंग के अनुसार आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। कई बार व्यक्ति को कहता है कि दिल तो कहता है ये काम करो लेकिन दिमाग बना कर, तो इन दोनों का बैलेंस बनाना ही आत्म सिद्धि है। दिमाग कहते जाएगा वैसे करते जाओगे तो कोई समायोजित होने वाले ही हो। कटु फैसले होते हैं। किसी के परिवार की भावनाओं में नहीं होने की वजह से परिवार को मरवा दिया जाता है। दिल की भावना नहीं होती तो मरवा दिया जाता है। बच्चों के ऊपर नहीं देखा, बच्चों के प्रति भावना नहीं जागी और पत्नी ने पति को मरवा दिया। अब अकेले दिल की भावनाओं को भी कुछ समायोजित कर देगी। भावनाओं में बेके काम करते जैसे उम्र नहीं हुई और प्यार कर दिया, दिमाग लगाया नहीं कि 18 साल 21 साल का वही नहीं हूँ, मेरे तो विद्यार्थी की तैयारी करनी थी और भावनाओं में बेके काम कर दिया तो गलत कर दिया ना। काड़ों के धड़ाम से गिरने पर ही बुद्धि काम करती है। गुणाधर्म का आत्म सिद्धि प्राप्ति न करेगी। हमें दिल और दिमाग दोनों को सुनना चाहिए। प्रत्यक्ष उपाय कौन सा है? तो ये ऊपर के तीनों अप्रत्यक्ष है, यानी प्रक्षेपण बड़ा है, दमन बड़ा है, प्रतिगमन बड़ा है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है वो अप्रत्यक्ष है, सॉरी प्रत्यक्ष है। ये इंपॉर्टेंट सवाल। स्वतंत्र किसमें सहायता करता है? दबाव से निपटने में। गुस्सा आने पर खेलने चला जाता है और जब तक कि उसे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं घर वाला री खेल मत काटे, मतलब विस्थापन करे। वी तो री सही गेंद भी निकाल रहा हो। गुर खटे पद युक्ति युक्ति कर उचित स्थापन। कुसमाइज ने वो अचेतन मन पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सिगमंड फ्राइड अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम का लक्ष्य बनाता है लेकिन दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। तो इससे निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। समायोजन है, संघर्ष नहीं इंपॉर्टेंट है, संघर्ष नहीं बल्कि समायोजन है, ये ध्यान रखना। एक कर्मचारी मैनेजर पर गुस्सा न उतर के पत्नी पे उतारता है, बच्चों पे तो विस्थापन। समायोजन के लिए गलत कौन सा है? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? अप्रत्यक्ष नहीं कौन सी? व्यक्तित्व में पीटीटी, समायोजन में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, समायोजन में क्योंकि समायोजन रहते असमायोजन वजह अप्रत्यक्ष इंपोर्टेंट। बाधा निराकरण प्रत्यक्ष डी। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून सिद्धांत प्रदान करता है। दिमागी आरोग्यता यानी मेंटल हाइजीन यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण, औचित्यकरण कोई कहते हैं परिमेयकरण। तर्क की बात हो रही है इसलिए तार्किकरण हो रहा है, ये बी ऑप्शन सही है। समायोजन को कौन बढ़ावा देता है? समायोजन को बढ़ावा देने में समायोजन को कौन बढ़ाएगा? तीव्र उत्सुकता तो कुसमायोजित कर देगी, इसलिए सही उत्तर है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। ओवर एक्साइटेड वो हड़बड़ा जाता है, कुछ समायोजित हो जाता है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण कई विरोधाभासी परिस्थिति से गुजरते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के सामने गलतियों को स्वीकार करना चाहता तो है पर इसके साथ उसे शिक्षक को दंडित करने का भी डर रहा है। किसके प्रति सापेक्ष में समझाया गया है? तो एक तो अच्छा लग रहा है सत्य बोल और दूसरे से डर है। पद्धति वर्जन विरोधाभासी, एक आकर्षित कर रहा है एक विकर्षित कर रहा है, डर लग रहा है डंडे का। दूसरों को अनुरूप करना, तादात्म्यकरण उसके जैसा बनना, उसकी दूसरों की पहचान बनाना, दूसरी पहचान से अपनी पहचान बनाना। प्रतिरक्षा क्या है? तो प्रतिरक्षा व्यक्तित्व का रक्षा कवच है, तो व्यक्तित्व का रक्षा कवच। समायोजन की समस्या के क्या कारक है? समस्या की समस्या में
तनाव सब है। कुसमायोजन से क्या मतलब है? तो बालक और उसके वातावरण के साथ असंतुलन भी होता है और संवेगात्मक असंतुलन भी होता है और विद्यार्थी और स्वार्थी व असामाजिक भी होता है। तो उपरोक्त भी समायोजन की प्रक्षेपण विधि कैसी है? अप्रत्यक्ष समायोजन, असमायोजन, अ थी अ बेस्ट।